Let's discuss this question. Which of the given statement is incorrect? हमें बताना है कि incorrect statement कौन सी होगी. Nuclide with the same mass number are called isobar. Nuclide with same neutron number but different atomic number are called isoton. Nuclide with same atomic number but different neutron numbers are called isoton. पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ. किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ZXA. जहाँ पर जो Z होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर और Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और जो A होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, और A रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि Z प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को. तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप एटॉमिक मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो. तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट. अब आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार का मतलब होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. यानी कि अगर मैं इसको दो एलिमेंट में ले लेता हूँ एक्स और वाई, ठीक है, तो अगर उनका एटॉमिक मास नंबर दोनों का सेम है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, लेकिन उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो मान लो यहाँ पर जेड है और यहाँ पर जेड डैश है, तो ये कहलाएंगे आइसोबार. ठीक है, आइसोबार में जो इनके जो बार है जो नीचे हैं ये डिफरेंट होंगे और जो टॉप पर है वो सेम रहेंगे. तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार. इसका एग्जांपल हो गया आर्गन 40 और कैल्शियम 40. अब आप देखो यहाँ पर दोनों में 40 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का जो एटॉमिक मास नंबर है दोनों का सेम है, बट उनमें आर्गन में 18 प्रोटॉन होते हैं और 22 न्यूट्रॉन, और कैल्शियम 40 में 20 प्रोटॉन होंगे और 20 न्यूट्रॉन होंगे. तो ये आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम है. नेक्स्ट आइसोटोन, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें आइसोबार और आइसोटोन के बारे में पूछा गया है. तो आइसोटोन क्या होता है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने का मतलब ये कि A माइनस जेड जब आप करोगे तो सेम आएगा. अब इसका एग्जाम्पल है बोरोन 12 और कार्बन 13. तो बोरोन 12 का मतलब ये हो गया कि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 5 बोरोन 12 और कार्बन 13 का मतलब 6C13. अब आप 12 में से 5 माइनस करो या 13 में से 6 माइनस करो, दोनों केस में आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे वो सेम मिलेंगे 7. तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? आइसोटोन. तो आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं. आइसोटोप की बात कर लेते हैं. आइसोटोप में एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर इनका होगा. जैसे अगर आप कार्बन की बात करो तो कार्बन के अलग अलग आइसोटोप हमें मिलते हैं, जैसे 6C12 और 6C13. तो यहाँ पर आप देखो इनका जो टॉप है यानी कि एटॉमिक मास नंबर ये डिफरेंट है और जो नीचे है बार वो सेम है, तो इसको आइसोटोप बोलेंगे. अब क्वेश्चन में है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो न्यूक्लियाइड विद द सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार. तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये अपना आंसर नहीं होगा. फिर न्यूक्लियाइड विद द सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा. न्यूक्लियाइड विद द सेम एटॉमिक नंबर, देखो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आइसोटोप, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है. तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये है इनकरेक्ट, और हमें यही पता करना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. ऑल ऑफ दिस तो अपना आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. तो ये था इसका मेन कंक्लूजन. तो ये थ्योरी आपको ध्यान रखनी है इसमें. I hope कि everything is clear to you.